कि जिस देश के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, वह देश भारत के एक राज्य को कहे यह राज्य हमारा है। On the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India, China has repeatedly said our position. Zangnan is part of China's territory. भारत इनकार करे, उसके बाद वो फिर कहे जी नहीं, वो राज्य तो हमारा ही है। Illegally set up by India, China. बात तो तब होती है जब भारत की एक नागरिक लंदन से उड़ान भरती है जापान यानी टोक्यो के लिए, और ट्रांजिट वीजा उनके पास होता है शंघाई का, और शंघाई एयरपोर्ट पर जब वो उतरती हैं तो वहां के इमिग्रेशन अधिकारी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि दरअसल आप तो अरुणाचल प्रदेश की हैं, अरुणाचल प्रदेश तो भारत का नहीं चीन का हिस्सा है, तो आपका वीजा रद्द और आपका पासपोर्ट भी गलत है, आप तो चीन का पासपोर्ट ले लीजिए। वो महिला कहती है ये कैसी परिस्थिति है, मैं भारत की नागरिक हूं, और उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ लेते हैं। And then she went on to say, Arunachal, not India, China, your visa not acceptable, your basically passport is invalid. जो महिला सफर कर रही थी उनका नाम था प्रेमा वांगोंग। उन्होंने जब शंघाई के भीतर यह सवाल उठाया कि वो भारत की नागरिक है, तो इस पर वहां पर खुले तौर पर आपत्ति उनके वीजा और पासपोर्ट को लेकर की गई और 18 घंटे तक उन्हें शंघाई एयरपोर्ट पर रोका गया, जिसकी मांग वो कर रहा है, इसीलिए टैरिफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर के अंत तक तकरीबन यह व्यापारिक घाटा कुल बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगा। यानी वो लाभ भारत चीन को दे रहा है और वो चीन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। यह पहला मौका है जब खुले तौर पर 2 बार चीन ने कहा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। भारत ने उसे गलत तरीके से बसाया हुआ है। On the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India, China has repeatedly said our position. Zangnan is part of China's legally set up. भारत के विदेश मंत्रालय ने देर नहीं लगाई कि कहने में कि चीन गलत कह रहा है और भारत का अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश है। इस दौर में भारत और चीन के रिश्ते आर्थिक तौर पर कितने प्रगाढ़ हो चले हैं, ये खुद व्यापार के आंकड़े जो भारत सरकार ने जारी किए, हालांकि चीन ने कुछ ज्यादा दिखलाया है। उसने जो भारत में माल एक्सपोर्ट किया, यानी भारत ने जो इंपोर्ट किया चीन से माल, उसकी अपनी डायरी ज्यादा दिखला रही है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो जारी हुआ वह भी खुले तौर पर यह बतलाता है कि दरअसल चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों में क्या तेजी आई है। यह है इस फाइनेंशियल ईयर का वो डाटा जो एक्सपोर्ट भारत की तरफ से अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक किया गया, यानी पिछले महीने तक। भारत ने कुल जो एक्सपोर्ट किया वो $491.80 बिलियन। अगर इसको रुपए में तब्दील करें तो यह तकरीबन 43,88,183 करोड़। और भारत ने जो चीन का माल अपने देश में मंगाया है इसी दौर में, वह $569.95 बिलियन का है। यानी व्यापारिक घाटा चीन के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ध्यान दीजिए 7 महीने में भारत का व्यापारिक घाटा 6,97,309 करोड़। एवरेज जो इस साल का व्यापारिक घाटा भारत का होगा यह तकरीबन 12 से 14 लाख करोड़ तक के बीच का होगा। यह है चाइना के साथ माल मंगाने की परिस्थिति। और इसमें अगर सिर्फ पिछले महीने का ही जिक्र करें तो भारत ने जो माल चीन को भेजा है वो तकरीबन 6.5 लाख करोड़ का है, और जो चीन से माल मंगाया है वो तकरीबन 8.5 लाख करोड़ का है। यानी लगभग 2 लाख करोड़ का व्यापारिक घाटा सिर्फ पिछले महीने हुआ है। और यह परिस्थिति आपको अंत तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक तकरीबन यह व्यापारिक घाटा कुल बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगा। यानी वो लाभ भारत चीन को दे रहा है और वो चीन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। They said Arunachal is not part of India very clearly, and they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. में मुश्किल यह नहीं कि चीन इस तरीके से दावा बार बार करता है और भारत बार बार उसके साथ व्यापारिक रिश्तों को इसलिए बरकरार रखता है क्योंकि भारत के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे तरीके से डाउन है। इन सवालों के बीच उससे अगला सवाल यह है क्या वाकई चीन के साथ भारत की रिश्ते जो अमेरिका को दरकिनार करते हुए टैरिफ वार के बाद बने, और भारत के प्रधानमंत्री भी चीन में एससीओ की बैठक में शामिल होने चले गए, उसी का परिणाम एक राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत कहीं अमेरिका और इजराइल के भीतर तो नहीं समाया है। नेतान्याहू को पहले हफ्ते में, दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत आना था। भारत के भीतर यानी दिल्ली में जो विस्फोट हुए उसके बाद आज सुबह से
लगातार इजराइल का मीडिया यह कहने लगा कि भारत के भीतर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है, इसीलिए नेतान्याहू वहां नहीं जाएंगे, वह खुद हमास के निशाने पर हैं और उनकी सुरक्षा का मसला तो होगा ही। मैसेज ने तो क्लियर कर दिया कि नेतान्याहू भारत नहीं आ रहे हैं, दौरा टल गया है, नई तारीख जब तय होगी, सुरक्षा कारणों की वजह से टाला गया, इसको उन्होंने कुछ नहीं दूसरी दिशा में बातों को मोड़ दिया। और ध्यान दीजिए तो टैरिफ समझौता इस वक्त अमेरिका के साथ भारत का अभी तक हो नहीं पाया है। हालांकि इन सब के बीच नेतान्याहू ने कई बार हिंट दिए, दो कम से कम बयान तो ऐसे हैं जिसमें नेतान्याहू ने खुले तौर पर कहा था कि ट्रंप के आने के बाद से भारत के जो रिश्ते और जो टकराव शुरू हुए हैं उसमें वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक मध्यस्थता का काम कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था ट्रंप और मोदी उनके शानदार दोस्त हैं। अमेरिकी मीडिया ने खुले तौर पर यह लिखा, इजराइल के भीतर यह समस्या है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रुख क्या है, कभी वह फिलिस्तीन के पक्ष में चला जाता है, कभी वो इजराइल के पक्ष में आ जाता है, पाकिस्तान के साथ कुछ खटपट होती है तो इजराइल की करीबी नजर आने लगती है। यह सारी बातें वहां के मीडिया में खुलकर लिखी गई। डिफेंस के क्षेत्र में भी अमेरिका चाहता है कि भारत उससे डील करे, हालांकि इस पर भारत ने अभी खामोशी बरती है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल फ्रांस से आए हुए राफेल को लेकर भी है, जिस पर कोई दूसरा देश नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के भीतर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने डील की हुई है कि हम इतने राफेल और खरीदेंगे। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में तीन चीज वाकई उलझ गई है। पहला सवाल तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का है, अमेरिका, चीन और भारत के रिश्तों की परिस्थिति क्या आर्थिक नीतियों से भी जुड़ी है, और आर्थिक नीतियों को लेकर भारत जो दुनिया के कच्चे माल और बाकी माल पर जो निर्भर हो चला है, उसमें भारत के बिजनेस सर्कल के भीतर और कॉर्पोरेट सर्कल के भीतर यह संकट है कि आने वाले वक्त में अमेरिका का दरवाजा खुलेगा या नहीं खुलेगा, या फिर चीन के साथ ही जाना होगा। लेकिन इन सबसे हटकर सबसे अलग सवाल यह है कि भारत की कूटनीति जो इससे पहले चला करती थी और मौजूदा वक्त में जो विदेश नीति चल रही है, उसमें इतना व्यापक अंतर भारत पर दुनिया के दूसरे देशों के हमले के साथ उभरा है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई जानकारी सतह पर आए, वो ना आ पाए, इसका प्रयास भारत के भीतर मीडिया मैनेजमेंट कुछ ज्यादा हो चला है। और नया सवाल खुलकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर आ गया। अगर संबंधों के आश्रय अमेरिका और चीन भारत के साथ खड़े नहीं है तो भारत कहां पर खड़ा है, और अगर दोनों भारत के साथ खड़े हैं तो दोनों भारत को कटघरे में खड़ा क्यों करते हैं? शायद इसका जवाब इस वक्त इंडियन डिप्लोमेसी में आपको मिलेगा नहीं। और यही वो मुश्किल हालात है जिस पर खामोश रहकर विदेश नीति कैसे बनाई जाती है, या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर जो अलग अलग देशों में समझौते भी कर रहे हैं, तो आखिरी सवाल जयशंकर से पूछा तो जाना चाहिए। 23 तारीख तक यानी इसी 23 नवंबर को नेतान्याहू भारत आ रहे थे, 26 नवंबर को जानकारी आई नहीं आ रहे हैं। माजरा है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।